हेलो डियर स्टूडेंट, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइंस्टीन की क्वांटम परिकल्पना, दैट मीन्स आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने क्लासिकल फिजिक्स की इंडिक्वेंसी पढ़ी कि कैसे क्लासिकल फिजिक्स फ्लॉप हो गई, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है वो बात सही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? आइंस्टीन सर आए और उन्होंने अपनी क्या दी? क्वांटम थ्योरी दी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। इसको अपन यह भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया बताओ, या दूसरे शब्दों में ये भी पूछ सकते हैं कि आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी क्या है। तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, बस अपन इसके आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर देते हैं, इसी से अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन ने अपनी जो क्वांटम थ्योरी दी उसका मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आइंस्टीन ने कहा कि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा वेव फ्रंट के रूप में क्या रहती है? वितरित रहती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहती है, अर्थात तरंगाग्र के रूप में क्या रहती है? वितरित रहती है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने कहा कि ऊर्जा तरंगाग्र के रूप में वितरित न होकर, आइंस्टीन ने जो अपनी क्वांटम थ्योरी दी उसमें उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा है वह है तरंगाग्र के रूप में, तरंगाग्र के रूप में, ठीक है, वितरित न होकर, तरंगाग्र के रूप में वितरित न होकर पैकेटों या बंडल के रूप में क्या होती है? निहित होती है। पैकेटों जिनको अपन पैकेट्स बोलते हैं, पैकेटों या बंडलों के रूप में। स्टूडेंट, बंडल मतलब एक बोल सकते हैं कि जैसे पेटी है ना, माचिस की डिब्बी, तो एज वैसे कि पैकेटों या बंडल के रूप में क्या होती है? के रूप में निहित होती है, जिनको निहित होती है। सो स्टूडेंट्स, जिनको क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वांटा, जिनको क्वांटा कहते हैं। और जो क्वांटा की वैल्यू होती है स्टूडेंट, जिनको क्वांटा कहते हैं, तो ये तो होगी उनकी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उसका मान कितना होता है स्टूडेंट? एक क्वांटा का मान होता है E = NH/nu, वेयर H इज प्लांक कांस्टेंट। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये थी आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी कि भाई ऊर्जा का जो वितरण है या ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वांटा कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ये तो बात क्लियर हुई। तो अब यदि क्वांटा कहते हैं तो एक्सप्लेनेशन कैसे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? थ्रू द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन बात करें कि क्लास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे उनमें हमने देखा था कि भाई इंटेंसिटी है वो किसके समानुपाती होती है? इंटेंसिटी समानुपाती होती है धारा की। तो अब इसको कैसे समझे? तो स्टूडेंट, यदि अपन बात करें ऊर्जा पैकेट या बंडल के रूप में होती है, तो जैसे ही दहली आवृत्ति का बंडल आएगा तो क्या होगी? धारा बहेगी। अब यदि आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, दैट्स मीन्स संख्या बढ़ा रहे हो, तो जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा धारा बहेगी। तो पहला तो एक्सप्लेनेशन ये हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, दहली आवृत्ति पे ना। तो दहली आवृत्ति को कैसे एक्सप्लेन करता है कि जब कोई ऊर्जा का पैकेट या बंडल वह अपनी ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। दैट मीन्स जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो बंडल है वो इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में टाइम लेग भी नहीं होगा। दैट मीन्स जो समय पश्यता है वो भी नहीं होगी। तो दो चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन होगी, कौन सी? एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक टाइम लेग। एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रू किससे हुई स्टूडेंट? क्वांटम थ्योरी से। एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक टाइम लेग। टाइम
लेग, ठीक है। और आई प्रोपोर्शनल इसके करंट क्या रहता है वो भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन बात करें कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ठीक है, वो इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं होकर किस पे होती है, इस पे आवर्ती पे निर्भर होती है। दैट मीन्स जो अधिकतम गतिज ऊर्जा बोल दो या उसको निरोधी विभव बोल सकते हैं, EV0, ठीक है, 1/2 mv²। ये किस पे डिपेंड रहेगा स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है। कैसे, यदि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और यदि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अपन क्वांटम थ्योरी से जो एक्सपेरिमेंटल जितनी भी जो वैल्यूज आई थी उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, आज अपन इसमें एक देखेंगे वर्क फंक्शन, कार्यफलन, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में अलग से पूछ लेता है, केवल 1.5 नंबर में ये पूछ लेता है कि वर्क फंक्शन से आप क्या समझते हो, ठीक है। वर्क फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन, ठीक है। सो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो दहलीय आवृत्ति को भी क्या करता है, समझाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, कार्यफलन का बस इतना सा है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई धातु पर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई एक ऊर्जा का बंडल क्या कराया, इमिट करवाया, ठीक है। ये ऊर्जा का बंडल आया, ठीक है। अब ये ऊर्जा का बंडल क्या करेगा, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में क्या करेगा, देगा, और बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा। स्टूडेंट इसको मैं कुछ ऐसे आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे मान लीजिए वही बात जो लास्ट वीडियो में की थी कि भाई आपके घर पे आपको मामा जी लेने के लिए आए, आप जाने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बोलते हैं कि चलो आप चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है। आप बोले कि नहीं नहीं मैं तो चॉकलेट से राजी नहीं हो रही, ठीक है, या खुश नहीं हो रही। तो वो क्या करते हैं, फिर चॉकलेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, कुछ और, जैसे मान लीजिए कि आपको साइकिल का या वटएवर जो भी आपको जिससे आप खुश होते हो वो चीज़ें के लिए आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑफर बढ़ता है आप क्या करते हो, मतलब आपके बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दैट्स मीन कि दहलीय आवृत्ति, मतलब जब कोई एक ऊर्जा का बंडल किसी धातु की सतह पे गिरता है तो उसकी कुछ ऊर्जा तो किस में वेस्ट हो जाती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ ऊर्जा जो वेस्ट होती है वही क्या कहलाता है, कार्यफलन। और इसका मान कितना होता है, कार्यफलन को डिनोट करते हैं अपन फाई से, इसका मान होता है स्टूडेंट h/ν0। कितना होता है, h/ν0। तो h/ν0 क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। अब ये कार्यफलन का दहलीय आवृत्ति से क्या संबंध, सोचो। आप सोचो कि सर आपने बोला कि एक दहलीय आवृत्ति बन जाएगा, तो कैसे बन जाएगा दहलीय आवृत्ति। तो मान लीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो आपने इतनी ऊर्जा दी ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे मामा जी आपको लेने के लिए आए, आप नाराज हो, उन्होंने आपको मनाया नहीं, बोला चलो ठीक है नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, तो क्या आप ननिहाल जाओगे, नहीं जाओगे। दैट मीन्स कि इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे न तैसे करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो जो कार्य फलन है वो अपने आप में क्या बन जाएगा, दहलीय आवृत्ति। क्यों, क्योंकि कार्य फलन किसका टर्म है स्टूडेंट, h/ν0 का। तो यहाँ पे ν0 क्या बन जाएगी, दहलीय आवृत्ति बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो कार्य फलन का जस्ट इतना सा मतलब है, धातु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऊर्जा या, अब ऊर्जा क्या होता है स्टूडेंट, कार्य, तो क्या बन जाएगा, कार्य, ठीक है। तो कार्यफलन आपको समझ में आया। अब अपन पढ़ेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट मीन्स आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत शानदार समीकरण है, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए आइंस्टीन की जो धातु के लिए जो इक्वेशन थी स्टूडेंट, उसको अपन, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, उसको अपन बहुत सिंपल पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, मान लीजिए एक धातु की सतह है, ठीक है। अब इस धातु की सतह पर कोई ऊर्जा का बंडल आता है, ठीक है। तो वो आधी एनर्जी तो किस में खर्च कर देगा, मतलब आधी मतलब जितनी उसको रिक्वायर्ड है, आधी तो इलेक्ट्रॉन को मनाने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में क्या कर देगा, एनर्जी खर्च कर देगा। कितनी करेगा, फाई के बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 100 एनर्जी लेके आया था, स्टूडेंट समझना, पूरा समझ आ जाएगा आपको। ये 100 एनर्जी लेके आया था, 30 तो इसको बाहर निकालने में क्या होगी, खर्च, तो बच गई कितनी, 70। अब 70 एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा इस 70 के बराबर होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं। तो जो गतिज ऊर्जा है, मतलब 1/2 m
वी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी कितनी है ई, उसमें से खर्च कितनी होगी 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अपन को फाई की वैल्यू रखनी है, तो फाई की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में लिखी हुई, यहाँ से अपन वैल्यू रख देते हैं किसकी? फाई की। ठीक है, तो फाई की जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई माइनस एच न्यू नोट, ई माइनस एच न्यू नोट। और E इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट? E इक्वल्स टू हमने देखा था एच न्यू, यदि n की वैल्यू अपन 1 रखें तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। तो इम्प्लाइज ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो डियर स्टूडेंट यही कहलाती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कितनी ईजी है कि नहीं? क्या कहलाती है? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, वेयर एच equals to nothing but Planck constant. Here h is nothing but Planck constant. अब स्टूडेंट सोचो, हमने 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर लिया था? प्रीवियस वीडियो में देखा था, और नहीं देखा था तो अभी इस वीडियो में भी देखा है। देखो 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 देखो, कहाँ पे देखा था? यहाँ पे। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ई वी नॉट, सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या किसका भाग लगा दें? ई का भाग लगा दें, तो h अपॉन ई न्यू, h अपॉन ई न्यू नॉट। ये लीजिए, ये दूसरे फॉर्म में आ गई किसकी? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है? सोचो, हम छोटी क्लास में थे तो हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्या पढ़ा था? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। दैट मीन्स ग्राफ की यदि अपन बात करें तो स्टूडेंट जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। यहाँ पे डॉट 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 आएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आप y मान लीजिए, y बराबर mx प्लस सी होता है, यहाँ पे माइनस सी है तो क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो किसकी आएगी? वो आएगी h अपॉन ई न्यू नॉट, है ना? h न्यू नॉट क्या बन जाएगा? 5। तो ये क्या बन जाएगा? 5 अपॉन ई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बन जाएगा? y किस पे आता है? इस पे, और इस पे x पे क्या आ जाएगा? न्यू। तो ये क्या बन जाएगा? ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से पता चला कि इसको यदि आपका इसमें यदि आपको 2-3 वैल्यू पता हो तो आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और आपको पता हो तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मिलिकन ने क्या किया था? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का एक्सपेरिमेंटल क्या दिया था? ट्रूथ दिया था, मतलब प्रूफ दिया था कि भाई कैसे अपन जो आइंस्टीन की इक्वेशन है वो क्या सही रहती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले दिया था मिलिकन ने, मिलिकन ने, है ना? ठीक है स्टूडेंट, तो मिलिकन ने एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ दिया, उसके बाद भी कुछ काम हुए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, अपन उसमें अपन जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी पे कंप्लीट वीडियो। अब स्टूडेंट इससे एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कैसे भी पूछो। 1.5 नंबर में पूछेगा तो कार्यफलन या ये इक्वेशन पूछ लेगा, ठीक है, ग्राफ तक पूछ लेगा। यदि 3 नंबर में पूछेगा तो कंप्लीट पूछ लेगा, और 7 नंबर में पूछेगा तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पूछ लेगा। स्टूडेंट मैंने इन वीडियो में ऐसे पढ़ा है कि आपको कैसे भी पूछे आपका क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट्स आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।